आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहकाफ़ मक्की सूरत है। इससे 26वें पारे का आगाज़ हो रहा है और इसका नाम सूरह अहकाफ़ इस वजह से कि इसकी आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़कुर अख़ा आदिन इज़ अनज़रा क़ौमहु बिल अहकाफ़। कौम आद के भाई हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम को सरज़मीन अहकाफ़ में हिदायत दी। तो अहकाफ़ उन टीलों को कहा जाता था जहाँ पे एक कौम आबाद थी, इस वजह से सूरत का नाम भी उस मौजू से सूरह अहकाफ़ रखा गया। इस सूरत को मौजू भी दूसरी बाकी सूरतों की तरह तीनों बुनियादी अक़ायद तौहीद, रिसालत और आखरत को बयान करना है। सूरत की इब्तिदा होती है कुरान करीम की हक़ानियत, तौहीद और हशर के दलाइल के साथ और उन बुतों की मज़म्मत से जिन्हें मुशरिकों ने अपना माबूद बना रखा था। हालांकि वो ना तो सुनते हैं, ना देखते हैं, ना नफ़े नुकसान के मालिक हैं और ना ही उनके पास कुछ अख्तियारात हैं कि उनकी परस्तिश की जाए कि जिसकी वजह से वो कोई फ़ायदा पहुँचाएँ, और अगर उनकी इबादत और पूजा ना की जाए तो वो कोई सज़ा दे सके। ऐसे माबूदों की पूजा करने से क्या फ़ायदा। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ इन बुतों की और इन माबूदान बातिला की बेचारगी को बयान करते हुए उनकी इबादत और पूजा से नफ़रत दिलाई और अपनी इबादत की तरग़ीब दिलाई। फिर इसके बाद मुशरिकीन के सामने जब कुरान पढ़ा जाता था तो वो इस पर मुख्तलिफ़ शुबहात और एतराज़ात वारिद करते थे। कभी तो कहते कि ये जादू है, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद तराशीदा कलाम करार देते, कभी ईमान वालों के बारे में कहते कि अगर ईमान कोई अच्छी चीज़ होती तो इन गरीब व फ़कीर मिस्कीनों के ईमान लाने से पहले हम खुद ईमान ले आते। वो समझते कि हर अच्छी चीज़ के हक़दार तो हम हैं, क्योंकि उनके नज़दीक माल सबसे अच्छी चीज़ थी और माल उनके पास था, सरदारी अच्छी चीज़ थी वो उनके पास था। ईमान भी अच्छी चीज़ होती तो कहते हमारे से होके जाता, माल पहले हमारे पास आता है, बेहतरीन फल मेवे पहले हमारी तिजोरी में आते हैं, फिर हम जाके इन गरीबों में बाँटते हैं। तो ये कैसे हो गया इस दफ़ा कि अगर ईमान और कुरान ये अच्छी चीज़ थी तो पहले फ़कीरों के पास चला गया और फिर हमारे पास आए, हम नहीं मानते। इस बात को भी उन्होंने अपने लिए एक जवाज़ फराम कर लिया, इस बात को भी उन्होंने अपने लिए एक रुकावट करार दे दी कि हम अब इस कुरान को नहीं मानेंगे और इस ईमान पर हम ईमान नहीं इस बात को मान सकते कि ये पहले फ़कीरों के पास जाए और फिर हमारे पास। हम ईमान फ़कीरों का लाया हुआ ईमान हम कबूल कर लें, उनका जो है उनके पास पहुँचा हुआ कुरान हम तस्लीम कर लें, ये नहीं हो सकता। ये उनके गोया दरअसल तकब्बुर की बात थी जो उनके दिलों में और गुरेशे में उतरा हुआ था। इस वजह से उन्होंने इस किस्म के एतराज़ात किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके एतराज़ात के जवाबात दिए कि ये सेहर और जादू नहीं है, ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तराशीदा कलाम है। अगर ये आपने ख़ुद तराशा होता तो तुम भी इस जैसा कलाम बना कर ले आओ। जब तुम नहीं बना सकते हो तो फिर ये ख़ुद तराशीदा कैसे हो सकता है। ख़ास तौर पे एक और बड़ी अहम दलील इसमें यह दी गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरबी ज़बान जानते हैं और कुरान भी अरबी में है। अगर पहली किताबों के मुनासिब आपने पहली किताबें पढ़ पढ़ के एक नई कलाम तराशनी थी तो पहली सारी किताबें तो दूसरी ज़बानों में थी। आपने अरबी वाला कलाम दूसरी गैर अरबी कलाम वाली किताबों से कैसे अख़ज़ कर लिया और कैसे बना लिया, जबकि आपने तो पढ़ना लिखना किसी से सीखा भी नहीं। तो इसके बाद भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद तराशीदा कलाम करार दिया जाए। फिर इसके बाद सूरह अहकाफ़ हमारे सामने दो मुतज़ाद नमूने सामने लाती है। पहला नमूना एक नेक बेटे का है जिसका दिल नूर ईमान से मुनव्वर और उसके कदम ज़्यादा शरीयत पर मजबूती से जमे हुए और वह हिदायत के हक़ के रास्ते पर चलने वाला, और उसकी उम्र भी ज़िक्र की। अल्लाह ताला ने फरमाया वो 40 साल की उम्र को पहुँच चुका। तो अब उसके नेक खसाइल ये हैं कि जिन वालिदैन ने उसको पाल पोस कर जवान किया है, जिस्मानी अक़ली तौर पर हद कमाल को वो पहुँच गया और अल्लाह के हुजूर में दुआएँ करता है कि या अल्लाह मुझे नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जो तूने मुझे अता फ़रमाई। दूसरी दुआ ये कि या अल्लाह मुझे ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और आसान फ़रमा जिनसे तू राज़ी हो जाए। और तीसरी अहम दुआ, या अल्लाह मेरी औलाद को भी नेक बना दे। और ऐसी औलाद के लिए अल्लाह की तरफ से फिर जन्नत का वादा होता है कि ये नेक औलाद है जो ख़ुद भी नेक है, अपने वालिदैन के लिए भी भलाई नेकी चाहती है, अपनी औलाद के लिए भी नेकी चाहती है। हज़रात मुफ़स्सिरीन ने इसका मिस्दाक़ हज़रत
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को करार दिया कि अल्लाह ताला ने यहाँ उनकी तारीफ़ फरमाई कि वो अपने वालिदैन को भी हिदायत की तरफ लाना चाहते हैं, अपनी औलाद को भी। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला वाहिद सहाबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये शर्फ़ बख्शा है कि उनकी 4 नस्लें बैक वक्त सहाबी हुई, कि वालिद भी मुसलमान हुए, सहाबी बने, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ख़ुद सहाबी हैं, उनके बेटे सहाबी हैं, उनके पोते सहाबी हैं। ये 4 नस्लों तक जो है सहाबियत का शर्फ़ किसी और को हिस्से में नहीं आया। दूसरा नमूना शकी और नाफरमान बेटे का है, जिसके वालिदैन इसे ईमान कबूल करने की दावत देते हैं तो वो बदबख्त और शकी बेटा बड़े तकब्बुर से जवाब देता है, उफ़ उफ़, तुम मुझे ये बताते हो कि मुझे ज़मीन से ज़िंदा करके दोबारा निकाला जाएगा, हालांकि मुझसे पहले कितने लोग गुजर चुके हैं, मेरे आबा अजदाद गुजर चुके हैं, वह तो आज तक ज़िंदा नहीं हुए, तो मैं कैसे दोबारा ज़िंदा होऊंगा। पहला नमूना ईमान और हिदायत वालों का, दूसरा नमूना आले कुफ्र और तुग़यान का। दोनों को अपने अपने अमाल का बदला ज़रूर मिलकर रहेगा। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि नेकी करने वाले को भी उसके अच्छे काम का बदला मिलेगा, बुराई करने वाले को भी उसका बदले का अच्छा बुरा अमल, उसका बुरा अमल जो है वो बुराई की सूरत में ज़ाहिर हुआ तो लिहाजा नतीजे में उसे सज़ा भी मिलेगी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अक़ाफ़ में कौम आद का ज़िक्र किया, हूद अलैहिस्सलाम की कौम, जिन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और नतीजे में उनके लिए तबाही और बर्बादी उनके मुक़द्दर में ठहरी। इन्हें अज़ाब देने के लिए अल्लाह ताला ने बादल भेजा। इस कौम के बारे में पीछे कुरान पाक में कई जगह पर गुज़र चुका। ये कौम बड़ी बड़े कद्दो क़ामत वाली कौम थी, अपनी कुव्वत पर इन्हें बड़ा नाज था। वक़्त के नबी हूद अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह की ताकत से डराया तो ये जवाब में कहते हमसे बड़ी कौन सी ताकत होगी। फरमाया जिसने तुम्हें भी पैदा किया वो तुमसे बड़ी ताकत। जब किसी तरह से ना माने, अल्लाह ताला यहाँ इस सूरत में फरमाते हैं कि फिर हमने इन पर शदीद गर्मी के दिनों में बादल भेजे और बादलों को देखकर ये बड़े खुश हुए कि अल्लाह की रहमत और बारिश आने वाली। ये उस बादल की तरफ दौड़े और जमा हुए तो बजाय मूसलाधार बारिश होने के तेज़ हवा उसमें से चली और ऐसी तेज़ आंधी चली कि जिसने पटक पटक कर इन बड़े बड़े कदम वालों को मारा। और इस कौम को कि बड़े बड़े कद आवरों को पहाड़ों से टकरा टकरा के और इमारतों से टकरा टकरा के अल्लाह ताला ने चूरा चूरा कर, और इसके बाद ऐसे महसूस होता था इस हवा के मुकाबले में इनकी कुव्वत और ताकत का अंदाज़ा यूँ होता था, लगता है कि कोई कीड़े मकोड़े हैं जो फ़िज़ा में फिर रहे हैं। इतनी तेज़ हवा थी, इतने बड़े बड़े जिस्म के मालिक लोगों को उड़ाए फिरती। फिर इन्हें ज़मीन पे दे मारा तो ये मुर्दार पड़े हुए यूँ महसूस हो रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसे खोखले खजूर के तने पड़े होते, इस तरह इनको मलियमेट कर। और इनका ज़िक्र करने से मकसूद ये है अहले मक्का को और मौजूदा ज़माने की ताकत पर नाज करने वालों लोगों को अल्लाह ताला तंबीह करना चाहते हैं कि देखो तुम्हें अगर अपनी ताकत पर घमंड है, अपनी साइंस टेक्नोलॉजी पर या किसी भी तरह की ताकत पर घमंड है तो सरकशी मत अख्तियार करो वरना अल्लाह के अज़ाब की लपेट में आ जाओ। जैसे कौम आद वाले आए, अगर वो अपनी ताकतों के बावजूद अल्लाह के सामने नहीं ठहर सके हैं तो तुम भी अपनी ताकतों के बावजूद अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने उन जिन्नात के ईमान लाने का भी ज़िक्र किया जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना। रिवायात के मुताबिक सूरह अहकाफ में जिन जिन्नात के कुरान सुनने का ज़िक्र है, ये उस मौका पर वाक़या पेश आया था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से लहूलुहान होकर वापस तशरीफ़ लाए और रास्ते में आपने रात गुजारी और फजर की नमाज में जो आपने दुख भरे दर्द भरे अंदाज में अल्लाह का कलाम फजर की नमाज में पढ़ा, तो इस कलाम को सुनते हुए जिन्नात की एक जमात रुक गई, ठहर गई और एक दूसरे को खामोश कराने लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है, खामोशी से सुनो। और कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब के बाद अब इस किस्म की कलाम हमने पहली दफ़ा सुनी और ये कलाम भी अल्लाह की कलाम महसूस होती है। कुरान को सुनकर वो ईमान ले आए और न सिर्फ ईमान ले आए बल्कि दाई कुरान बने, दाई इस्लाम बने, अपनी कौम को जाकर उन्होंने दावत दी और फिर कई वफ़दों की शक्ल में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप अलैहिस्सलाम को अपने पास भी बुलाया, जिसमें आपने कई मौक़ों पर जाकर जिन्नात को दावत दी। और उसमें एक ख़ास वाक़या लैलतुल जिन्न वाला भी आता है जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है। तो अल्लाह ताला ने एक तरफ अगर ताइफ वालों को ईमान से महरूमी उनको हुई है तो दूसरी तरफ अल्लाह ने जिन्नात को ईमान भी दे दिया है। और वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने इरादे अख्तियार से गए थे उनको दावत देकर ईमान की तरफ बुलाने के लिए, उनको हिदायत नसीब नहीं हुई और जिन्नात ख़ुद अपनी तलब लेकर आए सुनने के लिए, इनको अल्लाह ने हिदायत दे दी। तो हिदायत दरअसल अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है,
हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे ताइफ वालों को हिदायत मिले, नहीं मिली। जिन्नात के बारे में आपके तसव्वुर में भी नहीं था कि जिन्नात भी सुन रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उन जिन्नों को हिदायत बख्शी और वो फिर हिदायत को आगे फैलाने वाले भी बने। कौम आद का वाक़या मक्का वालों को सुनाया और उन्हें डराया गया, और इसके साथ जिन्नात के बारे में भी सुनाया गया और बताया गया कि जिन्नात भी ईमान ला चुके हैं, तो अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम अल्लाह की मान लो। सूरत के अख्ताम पर अल्लाह ताला बताते हैं कि जो अल्लाह अर्ज़ व समा को पैदा करने पर कादिर है, वो मरने वालों को दोबारा ज़िंदा करने पर भी कादिर है। और आखिरी आयत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप उलुल अज़्म अंबिया की तरह सब्र करें। सब्र का अंजाम हमेशा अच्छा होता है। उलुल अज़्म अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया गया कि ये उलुल अज़्म अंबिया हैं, बाकी अंबिया की जमात में सबसे ऊंचे सब्र और हौसले वाले अंबिया हैं। इसके बाद सूरह मोहम्मद शुरू होती है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 में आया है कि वआमिनु बिमा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ईमान लाओ उस चीज़ पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी आने की वजह से सूरत का नाम है सूरह मोहम्मद। चूँकि इस आयत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी आया, तो यहाँ ये भी बात याद रख ली जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी मोहम्मद और अहमद जो आपके ज़ाती नाम हैं, ये पूरे कुरान पाक में 5 जगहों पे आए। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 में, सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 40 माकाना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि आप रसूलों के ख़ातिम हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। और मर्दों में से बाप नहीं है कहना भी असल में ख़त्म नबूवत की दलील है, क्योंकि अगर आपके बाद भी नबूवत जारी रहनी होती तो अल्लाह ताला आपकी औलाद को भी मर्द बनाते और बड़ा करते और उनकी औलाद और नस्ब को आगे चलाते, ताकि इस सिलसिला नस्ब में से एक नया नबी आए। पहले तमाम अंबिया जितने भी आए हैं वो नबी दरअसल नबियों की औलाद में से आए। आगे चूँकि नबूवत का सिलसिला नहीं चलना था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों में से किसी के बाप नहीं। दरअसल ये बात तो ये बतानी थी कि ज़ैद इब्न मोहम्मद जो कहा जा रहा था वो मुँह बोले बेटे हैं, हकीकी बेटे नहीं हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं हैं। लिहाजा उनके साथ रिश्ता सिर्फ़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुँह बोले बेटे का था, और उनकी बीवी के साथ रिश्ता मुँह बोले बहू का था। उनके साथ निकाह के होने की सूरत में आप पर कोई इश्काल और एतराज़ नहीं वारिद होता। साथ ही मसला ख़त्म नबूवत कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपका लाया व दीन आखिरी दीन है, और ये कामिल एडिशन है, आखिरी दीन का कामिल तरीन एडिशन है। अब इसके बाद किसी और दीन की ज़रूरत नहीं। इसके बाद सूरह मोहम्मद जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, इसकी आयत नंबर 2 में आपका नाम आया व आमिनु बिमा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद। फिर इसके बाद सूरह फतह में आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। फिर इसके बाद सूरह सफ़ की आयत नंबर 6 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया। बताना ये मकसूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कुरान पाक में बहुत थोड़ी जगहों पर ज़िक्र आया है, और वो भी आपके तारुफ़ के अंदाज़ में आया है। कहीं भी आपको मुखातबत के अंदाज़ में या मोहम्मद नहीं कहा गया, बल्कि बाकी अम्बिया को तो कहा गया या इब्राहीम या मूसा या बनी आदम या आदम या ईसा, दीगर अम्बिया को तो नाम लेकर पुकारा गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आपके नाम नामी से अगर कहीं ज़िक्र भी किया है तो आपके तारुफ़ के लिए किया है, आपके साथ मुखातबत के लिए नहीं। इस सूरत का दूसरा नाम सूरह क़िताल भी है, क्योंकि कुफ़ार के साथ क़िताल के अहकाम इस सूरत में कसरत से बयान हुए, इस वजह से सूरत का नाम क़िताल। और अगर पूरी सूरत को देखा जाए और उसके मौजू को मुतय्यन किया जाए तो सूरत के ऊपर हकीकतन जिहाद और क़िताल का मौजू ज़्यादा सादिक़ आता है। सूरत के इब्तिदा में कुफ़ार और मोमिनीन के दरमियान अल्लाह फ़र्क बयान करते हैं कि कुफ़ार बातिल की इत्तिबा करते हैं और मोमिनीन ईमान और हक़ की इत्तिबा करते हैं। ये दोनों के इस इत्तिबा की वजह से आपस में इनके दरमियान में तफरीक है, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, इनकी सोचें जुदा हैं, इनके नज़रियात जुदा हैं, इनके अमल जुदा हैं, और जब ये जुदागाना हैसियत रखते हैं तो इनके इलाके भी जुदा होने चाहिए। यही वो दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमें मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान अता फ़रमाया। इसके बाद अल्लाह ताला इन दो गुरों का ज़िक्र करने के बाद
इनके दरमियान में कशमकश का ज़िक्र करते हैं। जब दो इंसानों के ग्रोहों के दरमियान में आपस में नज़रियात का फ़र्क होगा, सोचों का फ़र्क होगा, अमली ज़िंदगी में फ़र्क होगा, तो ज़ाहिर है उनके दरमियान टकराव होगा और मार्का कारज़ार भी गर्म होगा। हक़ व बातिल के दरमियान टकराव होना एक लाजमी अमर है, फितरी अमर है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि जब तुम काफिरों से टकराओ तो इनकी खूब गर्दनें उड़ाओ, और यहाँ तक कि जब इनको खूब कत्ल कर चुको तो जो बाकी बचे उन्हें मजबूती से कैद कर लो। ये जंग के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत ही अहम हुक्म अहले ईमान को दिया कि जहाँ लड़ाई हो तो अव्वलन इब्तिदान लड़ाई में ही नरमी नहीं अख्तियार करनी। लड़ाई का तो मकसद ही सख्ती है, फरमाया सख्ती से उनके साथ निपटो और उनकी खूब गर्दनें उड़ाओ, खूब उनको मारो। फिर उसके बाद जब खूब खून रेजी कर चुको और उनको ठंडा कर चुको तो अब उनके बकिया मानदा लोगों को कैदी बना लो। फिर कैदियों के सिलसिले में अल्लाह ताला ने यहाँ अहकाम नाजिल फरमाए और फरमाया इन कैदियों को या तो बतौर एहसान के ही आज़ाद कर दो, या अगर एहसानन आज़ाद नहीं करते हो तो उसके बदले में कुछ फ़िदिया ले सकते हो, उसका बदला ले सकते हो, मुआवजा। तीसरी सूरत यह है कि उन्हें अपने कैदियों के साथ तबादला कर लो कि तुम्हारे अगर कैदी उनके पास हैं, उनके कैदी तुम्हारे पास हैं, तो तुम आपस में कैदियों का तबादला कर लो। और चौथी इम्कानी सूरत यह भी है कि आप चाहें तो इन जंगी कैदियों को ग़ुलाम और लौंडी बना लो, औरतों को लौंडी बना लो और मर्दों को ग़ुलाम बना लो। लेकिन लौंडी और ग़ुलाम बनाना फ़र्ज़ या वाजिब का दर्जा नहीं रखता, बल्कि ये कि इंतज़ामी उमूर था, इम्कानी सूरत थी जिसे बवक्त ज़रूरत अख्तियार किया जा सकता था और किया जा सकता है। बाकी इस पर यह बात कि जंगी कैदियों को लौंडी और ग़ुलाम बनाने की इजाज़त देना इस्लाम के अंदर रवा रखा गया, इसका मतलब ये है कि नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम जो है वो ग़ुलामी की तालीम देता है, जैसा कि बाज़ मुस्तशरिकीन ने ये ववैला किया और इस्लाम पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि मुसलमानों का इस्लाम और इनका कुरान जो है वो तो लोगों को ग़ुलाम करने की तालीम देता है। इन आयात को लेकर ये एक एतराज़ किया गया। तो उसका जवाब ये है कि जंगी कैदी होना ये पहले से चला आ रहा था। इस्लाम ने कोई नई बात और नई चीज़ नहीं छोड़ी थी, बल्कि उस ज़माने के अंदर जो कुछ चल रहा था उसका जवाज़ फराम किया। और उस जवाज़ देने के बाद फिर असल में यहाँ ये बताना मकसूद है कि कुछ मखसूस हालात में कुछ को जंगी कैदी और ग़ुलाम बनाना ये भी ज़रूरी हो जाता है। और इस बात की वजह से भी ये बात ज़रूरी हो जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर मुआशरे में उस तरह खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया जाए तो या तो वो दुश्मन बन जाएंगे, या दूसरी सूरत ये होगी कि उनके पास वसाइल और असबाब ना होने की वजह से वो उस माशरे में रुल जाएंगे। तो उनको इन दोनों बातों से बचाने के लिए कि ना तो वो हमारे दुश्मन बने और ना ही वो माशरे के अंदर बेसहारा रहकर और उनके पास कोई सहारा ना हो, कोई छत ना हो, कोई कुछ ना हो, तो उनको छत दे दो, उनको सहारा दे दो, वो किसी के नौकर मुलाजिम ग़ुलाम बनकर जी लें। इस तरह ये उनकी खिदमत करके और वो इनके ऊपर तरस खाते हुए इनको खिला पिला के और इस तरह एक दूसरे के ये काम आ जाए। फिर इसके बाद आगे जो इस्लाम की तालीमात हैं उससे पता चलता है कि इस्लाम ग़ुलामी को ख़त्म करने वाला है या ग़ुलामी को तरवीज देने वाला है। इस मज़लूम तबके की इंसानी हुकूक की जो रियायत जितनी इस्लाम में की है किसी और मज़हब ने नहीं की। उसकी आप मिसाल यूँ लें कि इस्लाम ने इनके हुकूक मुतय्यन किए। अगर वे ग़ुलामी में रहते हैं तो इनको अपने जैसा पहनाओ, अपने जैसा खिलाओ, अपने पास इनको रखो, इनके हुकूक की रियायत करो, इनके ऊपर इनकी ताकत और क़ुव्वत से ज़्यादा बोझ न ला दो। और अगर बांदियाँ हैं तो उनके साथ भी इसी तरह नरमी का बर्ताव करो, उनसे कोई नाजायज़ और गलत काम मत करवाओ। इस्लाम इनको हुकूक देता है। दूसरी बात, इनकी आज़ादी के परवाने देने पर फ़ज़ाइल सुनाते हैं। और ये इस्लाम की हुकूक देने ही का नतीजा था कि इस्लाम की तारीख़ में ऐसे बेशुमार ग़ुलामों का तज़किरा मिलता है जिनमें कोई मुफ़स्सिर कुरान बना, कोई मुहद्दिस बना, कोई फ़ातिह बना, कोई वज़ीर व फरमा रवा हुआ। क्या ग़ुलामों की औकात थी कि वो वज़ीर बनते? क्या ग़ुलामों की औकात थी कि वो किसी जगह के फ़ातिह बनते? मुसलमानों ने कभी भी इनकी साबका ग़ुलामी की वजह से ना तो इनको हकारत की निगाह से देखा है, ना इनकी तरक्की के रास्ते में रुकावट डाली। फिर मुसलमानों ही के इस जज्बे हुर्रियत को और ग़ुलामों को आज़ाद करने का ये रवैया था कि सदका और खैरात के दूसरे मसारिफ़ की तरह मुसलमानों में एक अहम मसरफ़ भी रखा गया कि ग़ुलामों को भी उनको सदका और खैरात से उनका भी तावन करो, उनको आज़ादी दिलाने के लिए मुकातबत और उनको आज़ादी के साथ उनके परवाने जारी करो,
उनके साथ माली तौर पे तावन करो कि वह आज़ादी हासिल कर सकें। और फिर मुख्तलिफ़ कफ़ारात में भी उनको आज़ाद करने का हुक्म दिया गया। उसके अलावा ग़ुलाम को वैसे ही आज़ाद करने पर यह मुसरदा सुनाया गया कि जो जितने आज़ा को आज़ाद करेगा उतने आज़ा उसके जहन्नम से आज़ाद होंगे। इन फ़ज़ाइल को सुनते हुए हज़रात सहाबा में से ही ऐसे ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने कसरत से ग़ुलाम आज़ाद किए। एक ही मिसाल ले लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मालदार साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अकेले ने 30,000 ग़ुलामों को आज़ाद किया। एक फ़र्द वाहिद ने 30,000 ग़ुलाम आज़ाद किए, जिससे पता चलता है कि इस्लाम ने ग़ुलामों को आज़ादी दिलाई है, ग़ुलामी के रवा रखने के साथ साथ कि ग़ुलामी में भी रहते हुए उनके हुकूक़ की रियायत की जाए, और ग़ुलामी में भी कभी उनको ऐसा मौका आएगा कि जिसकी वजह से उनका ग़ुलामी में रहना उनके लिए ज़रूरी होगा, तो उनको इसमें भी आर ना हो, बुराई ना हो, और साथ साथ उनको आज़ादी भी मिले। और बिल आखिर इस्लाम की आज़ादी दिलाने से के नतीजे में वो वक्त आया कि तमाम के तमाम ग़ुलाम आज़ाद हो चुके, और इस वक्त दुनिया में फ़र्दी और शख्सी ग़ुलामी का रवाज ख़त्म हो चुका। ये इस्लाम की मेहरबानी है, और ये इस्लाम का जो है वो बहुत बड़ा कारनामा है कि इस्लाम ने दुनिया से ग़ुलामी, फ़र्दी और शख्सी ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया। और अब वो लोग जो इस्लाम पर ग़ुलामी का ये दाग रखते हैं, हकीकत में वो पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बना लेना चाहते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर तसल्लुत जमा लेना चाहते हैं, और फ़र्दी ग़ुलामी से निकाल कर वो पूरी कौमों को ग़ुलाम, पूरे मुल्कों को ग़ुलाम, और उनको अपने ग़ुलाम दर ग़ुलाम रखना चाहते हैं। यहाँ तक नहीं कि सिर्फ़ ग़ुलाम रखें, बल्कि वो तो दूसरों के यहाँ गिरवी रख कर उस पर भी माल बटोरना चाहते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सूरह क़िताल बताती है कि अगर मुसलमान अल्लाह के दीन पर इस्तिकामत दिखाएंगे और उसकी नुसरत के लिए उठ खड़े होंगे, तो अल्लाह का वादा है कि तुम अगर दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। फिर इसके बाद इस सूरत में अल्लाह ने जन्नत की एक झलक दिखाई, और इस सूरत में ईमान वालों के साथ वादा फरमाया है कि अल्लाह ताला तुमसे तक़वे की बुनियाद पर, ईमानी सिफ़ात की बुनियाद पर वादा करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें ये जन्नतें देंगे जिसके अंदर तरह तरह की नहरें जारी होंगी। पाकीज़ा पानी की नहर, शराब तहूरा की नहर, और खालिस दूध की नहर, और शहद की नहरें। इन 4 नहरों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने इस सूरत में फ़रमाया है। और इसके साथ साथ फिर फरमाया अल्लाह की तरफ से मग़फ़रत, बख्शिश और अल्लाह की रज़ा मिलना, ये इससे भी बड़ी ऊंची दौलत होगी। और इसके मुकाबले में फिर अल्लाह ताला जहन्नमियों का भी ज़िक्र करते हैं कि जहन्नमियों को कैसे सख्त सज़ा दी जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि अगर तुम नसीहत हासिल करना चाहो तो सोचो, मक्का वालों से भी ज़्यादा ताकतवर बस्तियों को अल्लाह ताला ने कैसे उजाड़ दिया। मक्का वाली बस्ती और मक्का का शहर तो उनके मुकाबले में बहुत छोटा और कलील है। अगर अल्लाह हलाकत पे आएँ तो बड़ी बड़ी बस्तियों को जो उजाड़ सकते हैं उनके लिए क्या मुश्किल है। फिर आयात क़िताल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को उभारते हुए जंग की तरफ साथ साथ कुछ मुनाफिकीन का नक्शा भी सामने किया है। और आयात क़िताल में जब आयात क़िताल सुनते हैं तो ईमान वालों के जज्बात क्या होते हैं, मुनाफिकीन के जज्बात क्या होते हैं। फरमाया ईमान वाले जब अल्लाह की आयतों को सुनते हैं उनके ईमान में इजाफ़ा होता है, जबकि मुनाफिकीन जब उन्हीं आयात क़िताल को सुनते हैं तो उन्हें ऐसे बेहोशी तारी हो जाती है जैसे मरने लगें, उनको मौत सूझती है। और ईमान वालों के जज्बात उभरते हैं, वो शहादत और अल्लाह की राह में मरने को और अपनी जानें लुटाने को अपने लिए बड़ी सादत समझते हैं, क्योंकि ये शहादत का मिल जाना ये कोई इख्तिताम ज़िंदगी नहीं होता, ये नाकामी की अलामत नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है कि ये लोग हकीकत में जावेदानी हयात पा चुके हैं, हमेशा की ज़िंदगी इनको नसीब हो गई। जो आखिरत की कामयाबी और कामरानी वाली ज़िंदगी है वो शहादत के बाद शुरू होती है। इसलिए एक ईमान वाले के लिए शहादत की तमन्ना रखना, शहादत का दिल में आरज़ू करना, ये उसके ईमान का जुज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसने ईमान कबूल किया और उसके दिल में शहादत की तमन्ना भी नहीं आई तो वो मुनाफ़िक़त की मौत मरा है, वो ईमान की खालिस ईमान की मौत पर नहीं मरा। जिहाद व क़िताल इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह की तरग़ीब देते हुए आखिर में गोया वईद के अंदाज़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम मुँह फेरोगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा और वो लोग फिर तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। और इसके ज़ैल में एक और बात कि अल्लाह ताला ने यहाँ इन आयात को बयान करने के साथ साथ मुनाफ़िकीन को ख़ास तौर पे और ईमान वालों को भी हुक्म दिया, अफ़ला यतदब्बरून कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम इस कुरान में गौर व फ़िक्र नहीं करते या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ें। अगर कुरान की इन बातों को तालीमात पर गौर करो तो ये कुरान तुम्हें उठाता है,
ये कुरान तुम्हारे अंदर जज्बात पैदा करता है, ज़माने और माशरे के साथ टकराने और जीने का तुम्हें हौसला देता है। अल्लाह हमें इस कलाम को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद अगली सूरत है सूरत फ़तह। सूरत फ़तह मदनी सूरत है और इस सूरत में 4 रुकू हैं। वजह तस्मिया के ये सूरत का नाम सूरत फ़तह क्यों है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ आयात में लफ्ज़ फ़तह आया है। आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, हमने आपको फ़तह दी और ये फ़तह बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह है। आयत नंबर 18 में अल्लाह फरमाते हैं वअसाबहुम फ़तहन करीबा, और उन्हें एक जल्द फ़तह इनायत होगी। आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं 27 में फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन करीबा, और अन करीब उनको एक करीबी फ़तह अता फरमाएंगे। तो पहली आयत में फ़तह मुबीना और दूसरी और तीसरी दोनों आयतों में फ़तन करीबा के अल्फाज, इन तीनों में सुलह हुदैबिया इस मुराद है, और उसको अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन भी करार दिया, फ़तह करीब भी करार दी। ये फ़तह मुबीन कैसे बनी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलह हुदैबिया को फ़तह करार दिया, हालांकि बज़ाहिर मुसलमानों को इसमें यह लग रहा था कि हमने काफ़िरों की तमाम मर्ज़ी की शराइत मान ली हैं और अपनी हाथ गोया बांध के दे दिए हैं और 10 साल जंगी मुआहदा कर लिया है, तो हम इसमें शिकस्त खुर्दा होके जा रहे हैं, पसमानदा होके जा रहे हैं, हमें इस साल उम्रा भी नहीं करने दिया, वापस जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने खुशखबरियाँ सुनाई और फरमाया कि ये तो बहुत बड़ी फ़तह लेके तुम जा रहे हो। उनका आपके सामने सुलह के लिए आमादा हो जाना, ये भी आपकी फ़तह थी। उनका सुलह में ऐसी शराइत रख कर फिर आपका अखलाक़ी तौर पे उनकी सारी गलत शराइत को भी मान लेना, ये भी आपकी फ़तह थी। और अनकरीब फिर मक्का फ़तह होगा, ये भी आपकी फ़तह होगी। तो यूँ अल्लाह ताला ने कई तरह से इस फ़तह की तरफ इशारा फरमाया। फिर इस सूरत का जो शान नुज़ूल है, ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। बुखारी और तिरमिज़ी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज शाम मुझ पर ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया व माफ़िया से ज़्यादा महबूब है। फिर कहा गया कि या रसूल अल्लाह कौन सी सूरत है? आपने सूरह फ़तह की इब्तदाई आयात का कुछ हिस्सा तिलावत किया। इस सूरत के मज़ामीन को बसौलत समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़रा सुलह हुदैबिया और बैत रिज़वान का इख्तिसार के साथ तज़किरा करें, उन हालात को सामने लाएं, फिर सूरत के मज़ामीन को पढ़ेंगे तो आसानी से ये बात समझ में आएगी। हुआ यूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ख्वाब देखा कि हम मक्का में दाखिल हुए हैं और हम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। जब ये ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाया तो उन्हें बेहद खुशी हुई और वो जोश के अंदाज़ में कहने लगे कि या रसूलल्लाह आपका ख्वाब बरहक है, आप अल्लाह के नबी हैं, तो तशरीफ़ ले चलिए। फिर देर किस बात की है, हम इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूर मक्का दाखिल होंगे और बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलक़ादा सन 6 हिजरी में अपने 1400 या 1500 सहाबा के साथ उम्र की नीयत से मदीना मुनव्वरा से रवानगी अख्तियार की। जब मक्का और मदीना के दरमियान में पहुँचे तो आपको बिश्र इब्न सुफियान ने इतला दी कि मक्का वाले आपकी रवानगी की इतला पाकर बाकायदा जंग की तैयारी में हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पे पड़ाव डाला और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना एलची बनाकर भेजा कि मक्का वालों को हमारा पैगाम दे दो, हम जंग के लिए और लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, हमारा इरादा सिर्फ़ बैतुल्लाह का तवाफ़ करने और उम्रा करने का है और हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे। जैसा कि तमाम काफ़रों के या तमाम लोगों के दुश्मनों तक के बारे में मक्का को अर्ज़ अमन करार दिया गया था और सब लोगों को यहाँ आने जाने की बिल्कुल इजाज़त और खुली छुट्टी थी। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को भी यही बात थी कि हमें भला मक्का में दाखिले से क्यों रोका जाएगा और पाबंद किया जाएगा, जब सब लोगों के लिए मक्का अमन का शहर है तो हम लोग भी पुरअमन तरीके से जाकर उम्रा करके ज़ियारत करके वापस आना चाहते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये अफवाहें फैला दी गई कि उन्हें शहीद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे बैठकर अपने असहाब से अदम फ़रार पर बैत ली कि कोई भी आप में से भागेगा नहीं। इस बैत को बैत रिज़वान कहते हैं क्योंकि तमाम शुरकाए बैत के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पे बैत कर रहे थे अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका। इस वजह से इसका नाम है बैत रिज़वान। फिर सुलह हुदैबिया कैसे हुई? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अफवाह बाद में झूठी साबित हुई। मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। कुरैश की तरफ से सहल इब्न अमर मुआहदे के लिए आए, बातचीत होती रही, बिलाखिर मुआहदा सुलह हो गया जिसके मुताबिक दोनों फरीक 10 साल तक आपस में अमन व अमान से रहने और जंग ना करने पर मुत्तफ़िक़ हुए। इस मुआहदे की बात शिकों से बज़ाहिर मुसलमानों की कमज़ोरी साबित होती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी बात को फ़तह मुबीन करार दी।
इस सुलह का फ़तह मुबीन होना उस वक्त बाद मुसलमानों की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद के हालात ने साबित कर दिया कि वाकई ये सुलह ही फ़तह मुबीन थी। इस्लाम की इब्तिदा से लेकर अब तक मुसलमानों को इससे बड़ी फ़तह पहले नहीं मिली थी। फ़तह मुबीन का नतीजा ये ज़ाहिर हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदैबिया में मुसलमानों की जो तादाद 1400 थी, जब 2 साल बाद सन 8 हिजरी में मक्का फ़तह होता है तो मुसलमानों की तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर क़ियादत तादाद 12,000 थी या 10,000 थी। अब 1400 से 10,000 में ये 2 साल के अरसे में इतना गलबा, इतनी फ़तह मिलना, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इनकलाब दरअसल इस मुआहदे अमन की वजह से हुआ ये कि मुसालहत के बाद मुशरिकीन को मुसलमानों के साथ मेल जोल रखने, मामलात करने, करीब से देखने का मौका मिला, तो उन्होंने देखा कि मुसलमान कितनी ज़बान की सच्चाई रखते हैं, अपने दामन में कितनी इफ़्फ़त, इस्मत और मामलात की सफाई और दूसरों के खैर ख़्वाह हैं। और मुशरिकीन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने इनके ये अखलाक बदल दिए, अतवार बदल दिए। ये कल के शराबी, ये राहज़न आज इतने बदले हुए, इतने पारसा नेक कैसे बन गए? कौन सी ताकत है? तो पता चला कि वो कुव्वत ईमान है जिसने इसके अंदर सिरायत करके इनको इस तरह बदला है। इस हकीकत को समझने के बाद उनकी गर्दनें खुद ब खुद ईमान के सामने झुकती चली गईं और इस 2 साल के करील अरसे में इतने ज़्यादा ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ी जो इससे पहले सारे अरसे में नहीं हुआ था। सूरह फ़तह इसी सुलह हुदैबिया के पस मंज़र में नाज़िल हुई, इसलिए इसमें इन वाक़यात की तरफ इशारे मिलते हैं जिनका इसके साथ ताल्लुक़ व मुनासबत है। इब्तदाई आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीम तरीन फ़तह की बशारत सुनाई गई, ईमान वालों के साथ जन्नत का वादा हुआ, काफ़िरों और मुनाफ़िकों के लिए अल्लाह ताला ने वईदें सुनाई और फिर ये सूरत 2 मुतज़ाद ग्रोहों का तज़किरा करती है। पहला ग्रोह वो है उन मुखलिस अहले ईमान का जिन्होंने वतन से दूर, गैर मुसल्लह होने के बावजूद और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर बैत जिहाद करते हुए ये अहद किया कि आपकी क़यादत में फ़तह ये शहादत तक हम क़िताल करेंगे और मैदान जंग से राह फ़रार कभी भी अख्तियार नहीं करेंगे। एक ग्रोह ये था। रब करीम को इनका ये जज्बा इतना पसंद आया और फरमाया कि जो लोग आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह से बैत करते हैं और अल्लाह का हाथ इनके हाथों पर है। अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ इनके ऊपर है। अल्लाह ने अपनी रहमत का हाथ, अल्लाह ने अपनी शफ़क़त मोहब्बत का हाथ इनके हाथों पर रख दिए। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए पैगम्बर, जब मोमिन तुमसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह इनसे खुश हो गया और इनके दिलों में जो जज्बा ईमानी था अल्लाह ने उसे जांच लिया है और उन पर तसल्ली नाज़िल फरमाई है और उन्हें जल्द फ़तह इनायत होगी। ये पहला ग्रोह है, इनके बारे में अल्लाह ताला ने ये तसरात का इज़हार किया। फिर दूसरा ग्रोह उन मुनाफ़िकों का था जो हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए थे और उनका बातिल गुमान ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जाने वाले मुसलमान मक्का से ज़िंदा वापस नहीं आएंगे। उनके दिलों में ये गुमान था कि मक्का वाले ज़रूर जंग करेंगे और इसके नतीजे में इन सब को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ने इन मुनाफिकीन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशगी इतला दे दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले जाएंगे तो ये अपने पीछे रह जाने के बारे में झूठे उज़र पेश करेंगे, झूठी तसल्लियाँ देंगे कि हमारा भी इरादा था, काश हम भी आपके साथ जाते। सूरह फ़तह में फिर वो ख्वाब भी बयान किया गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम में दाखिल होने के बारे में देखा था। उस ख्वाब का तज़किरा भी किया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह आपके इस ख्वाब को ज़रूर सच कर दिखाएंगे। वो ख्वाब ज़रूर सच्चा होगा, चूँकि ख्वाब में ये तो दिखाया गया था कि आप हरम में दाखिल होंगे, तवाफ़ करेंगे, लेकिन ख्वाब में ये तो नहीं बताया गया था कि आप इसी साल दाखिल होंगे, अभी जाते हुए दाखिल होंगे। लिहाजा सुलह के अंदर जो ये मुआहदे में तय पाया था कि इस साल आप वापस चले जाएं, अगले साल दोबारा आएँ और 3 दिन के लिए उम्रा करें और फिर वापस जाएं, तो उम्रा तो हो गया, लिहाजा ख्वाब तो सच्चा हो गया। जैसा कि बाद सहाबा को इसमें शुबा पेश आ रहा था कि या रसूल हम आपके ख्वाब की वजह से आए, आपका ख्वाब नबूवत और वही की वजह से सच्चा ख्वाब है, लिहाजा हमें वापस क्यों जाना पड़ रहा है, हम क्यों सुलह कर रहे हैं और इस तरह दब कर सुलह कर रहे हैं कि हम ख्वाब भी पूरा नहीं होने दे रहे। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, आपका ख्वाब ज़रूर सच्चा होकर रहेगा। इस सूरत के अख्तिताम पर 3 उमूर बयान की गई। पहला ये कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ देकर इसलिए भेजा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे सारे दीनों पर गालिब कर लें और इंशाअल्लाह क़यामत से पहले ऐसा होकर रहेगा। फिर इस गलबे की 2 किस्में हैं, एक गलबा इल्मी है और एक गलबा ज़ाहिरी एतबार से। इल्मी तौर पर तो इस्लाम हमेशा से गालिब है और हमेशा गालिब रहेगा।
दूसरा है आफाकी तौर पर और सियासी तौर पर दीन इस्लाम का गालिब होना। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गलबे का वादा ज़रूर रखा है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत रखी हैं। वो शराइत ये हैं कि व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। जब मोमिन ईमान वाले ईमान की सिफ़ात में गालिब तौर पर अक्सरियत ईमान वालों की मुखलिस मोमिनीन पर मबनी होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर गलबा अता फरमाएंगे। दूसरी बात जो अल्लाह ताला ने इस सूरत के अख्ताम पे बयान फरमाई वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीफ़ की गई और वो कुफ़ार के मुकाबले में बड़े सख्त हैं, आपस में बड़े मेहरबान हैं और वो सब रज़ाए इलाही के तालिब हैं। ये सहाबा की वो सिफ़ात हैं फरमाया जो तौरात में भी बयान हो चुकी, इंजील में भी बयान हो चुकी और अब कुरान में भी बयान हो चुकी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बारे में किसी को शुबा क्या होगा, आपके सहाबा के बारे में भी किसी को शुबा नहीं हो सकता। सहाबियत के मकाम पे पहुंचने वाले भी वही लोग हैं और वही अजीम तरीन लोग हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में और तौरात और इंजील में भी किया है। और फिर उनकी ये जो सिफ़ात हैं कि वो आपस में बड़े रहमदिल, बड़े मेहरबान और काफ़रों के मुकाबले में बड़े सख्त हैं। अशिद्दा वलल कुफ़ार रहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह की रज़ा के तालिब हैं, अल्लाह की रज़ा के तालिब होने के साथ साथ अल्लाह के फ़ज़ल के तालिब हैं। यानी फ़ज़ल में असल में बताया गया है कि अल्लाह ताला से वो दुनिया भी चाहते हैं तो नेकी और भलाई वाली दुनिया चाहते हैं, उसको फ़ज़ल का है। और उससे भी पहले अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। रज़ा से मुराद आखरत की रज़ा है, अल्लाह ताला की आखरत में रज़ा चाहते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला का माल बतौर फ़ज़ल के चाहते हैं, यानी हलाल तरीके से चाहते हैं, हराम के तालिब नहीं बनते। तीसरी और अहम बात जो इस सूरत के आखिर में कही गई, फरमाया इन सब लोगों के साथ अल्लाह ने मग़फ़रत और अजर अज़ीम का वादा किया है कि जो भी लोग ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं तो उनको अल्लाह ताला ज़रूर उनकी मग़फ़रत व बख्शिश फरमाएंगे। और साथ ज़िमनी तौर पर एक बात और भी फरमाई कि काफ़रों के मुकाबले में मोमिनों की ईमान वाली ये जो खेती है, इसको अल्लाह ने खेती से तशबीह दी। ये खेती अब पककर तैयार होकर फसलें बहारा बन चुकी है और काफिर लोग इस खेती को देखते हैं तो दांत पीसते हैं, उनको गुस्सा आता है कि ये अब तनावर दरख्त क्यों बन चुका है, अब इसको आंधियाँ तूफ़ान भी इस खेती को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने इस खेती को हमेशा के लिए अब आबाद कर दिया। इसके बाद सूरह हुजरात है। सूरह हुजरात मदनी सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अहकाम नाजिल फरमाए, ख़ास तौर पर माशरती और तमद्दनी अहकाम। सूरत का नाम हुजरात इस वजह से कि इसकी आयत नंबर 4 में फरमाया वयनादूनक मिन वराइल हुजरात। कुछ देहाती लोग आपके हुजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों को हुजरात कहा गया जो आपके अज़वाज मुतारात के लिए बने हुए हुजरे थे, जिनकी अगर उस ज़माने के एतबार से पैमाइश देखी जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक घर की पैमाइश 1 मरला से 1.5 मरला के दरमियान थी। इससे ज़्यादा कोई आपका हुजरा बड़ा नहीं था। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि वो हादी आलम जो सारी दुनिया के लिए हिदायत का ज़रिया बन के आया था, उसने अपने लिए घर के इंतखाब में और यहाँ दुनिया के एतबार से, रहने के एतबार से इंतहाई छोटी जगह पर अपनी अज़वाज को रखा और इसी पर इक्तफ़ा करके दुनिया को सबक दिया कि दुनिया तो इतने में भी गुजारी जा सकती है, अलबत्ता आखरत के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत है। सूरह हुजरात, हुजरा की जमा है, हुजरा घर को कहते हैं, कमरे को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के बारे में यहाँ बात आई। बाज़ देहाती लोगों का तज़किरा आया कि वो अदब से नाशना थे और बाहर से आकर ही उन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, या मोहम्मद उखरुज इलैना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बाहर निकलिए, बाहर तशरीफ़ लाइए। तो इस तरह उनका पुकारना, खड़े होना, ये सब चीज़ें अदाब से नावाक़फ़ियत की वजह से थी। अल्लाह ने उसका ज़िक्र करके ईमान वालों को आइंदा के लिए इसका पाबंद किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म की आवाज़ें ना दी जाएँ और इस तरीके से ना बुलाए जाए। ये सूरत चूँकि मकारिम अखलाक की हमें तालीम देती है और इस सूरत में अल्लाह ताला ने अखलाक और आदाब सिखाए हैं, इसलिए इस सूरत में ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और फिर उम्मत के लिए उमूमी आदाब। इस सूरत में अल्लाह ताला अहले ईमान को 5 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब किए। अल्लाह और रसूल के अदाब बताएं। इसकी इब्तिदा में अल्लाह और उसके रसूल का अदब बयान किया गया और फरमाया ये कि मोमिन को चाहिए जब तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ना जान ले, अपनी राय और फैसले का हरगिज़ इज़हार न करे। यूँ ही अमली ज़िंदगी में भी किताब व सुन्नत से एराज़ करते हुए अपने फ़ैसले खुद ना करे, अपने फ़ैसलों को अल्लाह रसूल से करवाए। दूसरी और अहम नसीहत इससे अगली आयत में फरमाया मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए अपनी आवाज़ पस्त रखें। यूँ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या कुनियत ज़िक्र करके ऐसे न पुकारें जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं, बल्कि आपको एजाज़ी खिताबात जो अल्लाह की तरफ से अता किए गए एजाज़ी खिताबात हैं, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, इस तरह के कलिमात से पुकारा जाए।
फिर इज्तिमाई व माशरती अदाब बयान करते हुए मुसलमानों को ताकीद की गई। फरमाया कि देखो, अफवाहों पर कान मत धरो। अगर कोई ऐसा वैसा आदमी कोई ख़बर पहुँचाए तो पहले उसकी तहकीक किया करो, और फिर तहकीक करने के नतीजे में देखो कि अगर वो ख़बर सच्ची है तो फिर उसको आगे नकल करो, वरना उससे पहले उसको आगे न नकल करो। और ख़बरों के बारे में तहकीक का हुक्म देने के साथ साथ असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए उनकी तारीफ़ भी की गई कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी और उसको तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन करके सजा दिया है, और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को बेजार बना दिया है। ये गोया सहाबा के बारे में अल्लाह की तरफ से शहादत है कि ये मुखलिस मोमिन है। ये ऐसे मोमिन है कि नेकी भलाई इनके दिलों में जचती है और गुनाह इनके दिल से बिल्कुल काफूर और दूर हैं, और गुनाहों से इनको बहुत नफ़रत है। दुनिया भर के मुसलमानों को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि भाई भाई हो जाए। उड़ती अफवाहों पर एतमाद बसा औक़ात बामी कत्ल क़िताल तक पहुँचा देता है। इसलिए समझाया गया कि अगर मुसलमानों के ग्रोह में आपस में लड़ाई हो जाए, वो बरसर पैकार भी हो जाएँ, तो इनके दरमियान सुलह करा दिया करो, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान खा गोरे हों या काले, अमीर हों या गरीब, अरबी हों या आजमी, सभी के सभी आपस में भाई भाई, इन्नमल मोमिनूना इख्वा। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में 6 मुआशरती बुराइयों की निशानदेही की है और अहले ईमान को इन बुराइयों से बचने का हुक्म दिया, जिनकी वजह से बामी ताल्लुकात भी मुतासिर होते हैं। इनमें मुब्तला इंसान अल्लाह की नज़र में भी अच्छा शुमार नहीं होता और लोगों की नज़रों से भी गिर जाता है। पहली बुराई जिससे मना किया गया वो है एक दूसरे का मजाक उड़ाना, और आज माशरे के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और इसका जो पस मंज़र है, मजाक उड़ाने के पीछे एक बीमारी है, तकब्बुर। आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरे को हकीर समझता है, तो उसका मजाक उड़ाता है। आमतौर पर एक शख्स दूसरे का मजाक उस वक्त उड़ाता है जब उसे हकीर समझे और अपने आप को बेहतर। इसलिए फरमाया गया कि जिनके साथ तुम तमस्खुर कर रहे हो सकता है वो अल्लाह की नज़र में तुमसे बेहतर हो, और दारो मदार तुम्हारी नज़र पर नहीं है, दारो मदार तो अल्लाह की नज़र पर है। अल्लाह के यहाँ कौन बेहतर है। दूसरी बुराई जिससे मना किया गया है वो है एक दूसरे को ऐब लगाना, ताने देना, जलील व रुस्वा करना। तीसरी बुराई जिससे मना किया गया कि किसी को बुरे लक़ब से पुकारना या उसका नाम बिगाड़ कर बुलाना। चौथी बुराई जिससे मना किया गया वो है फरमाया बदगुमानी ना करो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगुमानी को बदतरीन झूठ करार दिया, क्योंकि अच्छा गुमान करने के लिए तो कोई दलील नहीं चाहिए। अच्छा गुमान आप कर सकते हैं, लेकिन बुरा गुमान करना है तो कोई आपके पास सबूत होना चाहिए। बिला सबूत, बिला वजह बदगुमानी, बुरा गुमान पैदा कर लेना, उसको सही समझ लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह है और झूठ है। पांचवी बुराई जिससे मुसलमानों को मना किया गया कि मुसलमानों के अयूब और कमज़ोरियों को तलाश करना और उनके टो में लगे रहना कि हमें कोई इसका ऐब मिले हम उसको छाल दें ताकि इसको खिफ़्फ़त हो, परेशानी हो। हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ वो लोगों कि अपनी ज़बान से तो ईमान लाए हो मगर तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, तुम मुसलमानों के अयूब की टो में मत लगो। जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह ताला घर के अंदर रुसवा फरमा देगा, वो अपने घर में बैठा होगा और अल्लाह उसे वहीं जलील कर देगा। छठी और अहम माशरती बुराई जिससे मना किया गया फरमाया वो ये है कि एक दूसरे की गीबत ना करो, किसी की अदम मौजूदगी में उसकी ऐसी बुराई बयान ना करो जो उसके अंदर पाई जाती। पूछा गया या रसूल अगर वाकई बुराई हो, फरमाया फिर ही तो गीबत है। अगर उसके अंदर वो ऐब नहीं है और तुम बयान कर रहे हो फिर तो बोहतान है। और गीबत के बारे में हदीस में कहा गया अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना, फरमाया गीबत तो ज़िना से भी बदतर है, क्योंकि ज़िना में भी दूसरे की इज़्ज़त को पामाल किया जाता है और गीबत के ज़रिए से भी दूसरे की इज़्ज़त को पामाल किया जाता है। अलबत्ता इतनी बात है कि ज़िना में कुछ ना कुछ उसकी रजामंदी या उसका अमल दखल भी होगा, और आप गीबत के ज़रिए जो उसकी इज़्ज़त तबाह बर्बाद कर रहे हैं इसमें उसका कोई अपना अमल दखल नहीं है और आप उसकी इज़्ज़त वीरान और तबाह कर रहे हैं। फिर ये कि ज़िना करने वाला अपने आप को बुरा समझता है, गीबत करने वाला अपने आप को बुरा और गुनाहगार नहीं समझता। गीबत करने वालों को अल्लाह ताला ने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह देकर इससे कराहत नफ़रत दिलाई कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने को तुम बहुत बुरा समझोगे, इसी तरह गीबत को भी अपने लिए बुरा समझो। गीबत करने की अल्लाह ताला ने ऐसी मिसाल बयान फरमाई कि जिससे हर सलीम तबा, जिसके अंदर भी तबीयत के अंदर कुछ सलामती है, वो ज़रूर नफ़रत करेगा और आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेगा। गीबत करने वाला किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का गोश्त खाता है, इंसान का नहीं अपने भाई का गोश्त खाता है। और फिर बाहमी ताल्लुकात की ख़राबी का एक बड़ा सबब हसब नसब, फ़ख्र करना, माल व दौलत पर गुरूर और घमंड करना भी है। इसलिए सूरह हुजरात के
अंदर इसकी भी जड़ काट दी गई। और वाज़ा किया गया कि तुम्हारा कौम, कबीला, ज़ात पात, रंग, नस्ल ये तुम्हारे अख्तियार में थोड़ी है, गैर अख्तियारी चीज़ें हैं और अल्लाह ताला ने ही ये चीज़ें बनाई हैं। लेकिन इसका मकसद क्या है? लिताआरफू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे के यहाँ पहचाने जाओ। ये तुम्हारी मार्फत के लिए है, ये तुम्हारे इम्तियाज़ और तफाखुर के लिए नहीं है, तुम्हारे घमंड की चीज़ें नहीं हैं। तुमने अपने आप को ना कुरैशी बनाया है, ना हाशमी बनाया, ना राजपूत बनाया, ना और कोई भी नस्ल तुमने ख़ुद थोड़ी ईजाद की है। ये तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ख़ानदानों और कबाइल को बना दी। हाँ, जिस चीज़ की वजह से तुम्हारी इज़्ज़त है वो है तकवा। तो अपने यहाँ तकवे को मेयार इज़्ज़त करार दो कि मुत्तकी है, परहेज़गार है, तो वो अपने आप को इज़्ज़त वाला समझेगा। और तकवे के लिए ज़रूरी है कि मुत्तकी होता ही वो है जो अपने आप को दूसरों से बड़ा मत समझे, बल्कि अपने आप को अपनी ज़ात में हकीर समझे। हर किस्म के शिर्क और हराम से बचना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, ये तकवा के लिए लाजमी शर्त है। और उसमें ये बात भी आएगी कि दूसरों को हकीर मत समझो। जब ऐसा होगा तो अपनी ना तो नसब पे फ़ख्र करेगा, ना अपने रंगो रूप पे फ़ख्र करेगा। फ़ख्र घमंड होगा तो मुत्तकी कहाँ होगा? हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे ज़माना जाहिलियत की आर और आबा व अजदाद पर तफाखुर को ख़त्म कर दिया। लोग बस अब दो ही किस्म के हैं, कुछ लोग वो हैं जो नेक मुत्तकी और अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं, और कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह की नज़र में शकी और ज़लील हैं। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज़्यादा तक़वे वाला है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आखिरी आयत में बताया गया है कि सिर्फ़ लफ्ज़ी और ज़ाहिरी ईमान का एतबार नहीं है, बल्कि अल्लाह के यहाँ उस ईमान का एतबार है जो दिलों में पेवस्त हो जाए और मोमिन को अल्लाह की राह में अपना जान माल हर किस्म की कुर्बानी पे आमादा कर दे। वो है हकीकी ईमान। अगर ज़ाहिरी तौर पर आपको ईमान का दावा तो नज़र आता है, लेकिन अमली तौर पर ईमान आपको नेकी पे उभारता नहीं, जो ईमान आपको बिस्तर से नमाज पे नहीं लाता, जो ईमान आपको अपने माल में से ज़कात पे नहीं उभारता, जो ईमान आपको मैदान जिहाद में नहीं उतारता, जो ईमान आपको अल्लाह की राह में निकलने पर और अल्लाह ताला के अहकाम पे आमादा नहीं करता, वो ज़ाहिरी कौल के दर्जे में ईमान है। वो असल वो शहादत, जिस शहादत की पुख्तगी की वजह से इंसान अमल पे मजबूर हो जाए, वो ईमान नहीं है। इसलिए फरमाया कि अगर तुमने ज़ाहिरी इताअत कबूल कर लिए तो इसको अपने लिए मोमिन होना मत कहो, ये ज़ाहिरी ईमानदारी है, हकीकत में तुम्हें ईमान अभी हासिल नहीं हुआ और तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा। इसके बाद सूरह क़ाफ़ है। सूरह क़ाफ़ मक्की सूरत है। इसकी आयत नंबर 1 में है क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। क़ाफ़ ये हरूफ़ मुक़त्तआत में से, वल क़ुरआनिल मजीद, अल्लाह ने कुरान मजीद की कसम खाई, इसी वजह से सूरत का नाम है क़ाफ़। इस सूरत के बुनियादी खुसूसियत यह है कि इसमें अल्लाह ताला ने बुनियादी अक़ायद व अहकाम को बयान किया है, मसला तौहीद, रिसालत, आखरत को। इसे आमतौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा और ईदैन जैसे बड़े इज्तिमाआत में भी सूरत को पढ़ते थे। ये भी इस सूरत की ख़ास खुसूसियत है। सूरत की इब्तिदा में कुरान मजीद की कसम और फिर कसम का जवाब अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र नहीं फरमाया, और वो है लयबअसन्ना, कसम है मुझे कुरान की कि तुम्हें ज़रूर ज़रूर दोबारा ज़िंदा होना पड़ेगा, तुम्हें ज़रूर मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। इस बात को अल्लाह ने कुरान की कसम खा के फरमाया है। अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें हमारे मुताबिक कलाम करते हुए अल्लाह ताला ने एतमाद में लेने के लिए कसम देकर अपनी बात को मज़ीद पक्का और मजबूत किया। फिर कुरान की जहाँ तक कसम का ताल्लुक़ है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की 6 बार कसम खाई, 6 मरतबा कुरान की कसम खाई अल्लाह ने। स्वाद वल कुरान ज़िक्र, सूरह स्वाद की पहली आयत। क़ाफ़ वल कुरानिल मजीद, सूरह क़ाफ़ की पहली आयत। हामीम वल किताबिल मुबीन, सूरह ज़ुख़रुफ़ की दूसरी आयत। हामीम वल किताबिल मुबीन, सूरह दुखान की दूसरी आयत। यासीन वल कुरानिल हकीम, सूरह यासीन की दूसरी आयत। और इसी तरह वत्तूर व किताब मस्तूर, ये किताब मस्तूर भी कुरान पाक की कसम है। तो 5 ऐसी जगह हैं, 6 ऐसी जगह हैं जहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान की कस्में खाई हैं, और उमूमन सूरतों के ये शुरू में अल्लाह ने कसम खाई, और कसम खाने के बाद जो बात होती है वो बड़ी अहम होती है। तो ये सूरत बताती है कि मुशरिकीन को दूसरी ज़िंदगी और उन्हीं में से एक इंसान के नबी बनने पर बड़ा ताज्जुब था। इन दोनों बातों के बारे में अल्लाह ताला ने इस सूरत में उनकी बातों की तरदीद की। फरमाया हालांकि महसूसात की इस दुनिया में ऐसे अजायबात और मखलूक़ात की कोई कमी नहीं जिनमें गौर व फ़िक्र करने से इंसान अल्लाह की बेपनाह कुदरत का इदराक भी कर सकता है, और इसे ये यकीन हो सकता है कि जो ज़ात इसको पहली दफ़ा कारखाने को बना सकती है वो इसको तोड़कर ख़त्म करके दोबारा भी बना सकती है, कोई मुश्किल नहीं। और दूसरी बात कि एक इंसान का नबी होना ये भी कोई बाइस ताज्जुब बात नहीं है,
क्योंकि इससे पहले भी तमाम अंबिया इंसान और बशर ही हुए। इनसे पहले कौम नूह, कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, कौम फ़िरऔन, कौम शुएब भी इसी तरह तकज़ीब के रास्ते पर चले और हलाकत से दो चार हुए। इन्हें भी चाहिए कि उनके हालात से इबरत और नसीहत हासिल करते हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएँ, आखिरत पर ईमान लाएँ। ये सूरत इंसान को इसकी मसूलियत का एहसास भी दिलाती है। क्या इंसान, तुझसे सवाल किया जाएगा, तुझसे पूछा जाएगा। इंसान के दिल में जो वसावेस व ख्यालात गुज़रते हैं, इन तक का अल्लाह को इल्म है और इसके साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर हैं जो इसके आमाल अक़वाल की निगरानी करते हैं। जब मौत आएगी तो इंसान के आमाल नामे को लपेट लेंगे और फिर इसे मैदान महशर में हिसाब व किताब के लिए जब खड़ा होना होगा तो वहाँ इसका नामा अमाल इसको पकड़ाया जाएगा कि ये ले, ये तेरी सारी ज़िंदगी की कारगुजारी है, ले इसको पढ़। इक़रा वकफ़ा बिनफ़्सिकल यौम हसीबा, आज इस अपने नामा अमाल को पढ़ और अपना हिसाब किताब खुद कर ले। सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन की बेहुदा गोई पर सब्र करने की तलकीन फरमाई और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करने का हुक्म दिया, जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक यह है कि जब भी हम किसी चीज़ से गमज़दा हों, परेशान हों, एक जानिब से हमें कोई मुसीबत, तकलीफ़, कोई टॉर्चर ज़हनी तौर पे पहुंचा रहा है, तो हम अपने ज़हनों को दूसरी तरफ मुंतकिल करें। ये इलाज बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़िर मुशरिकों की बेहुदा गोई से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, अल्लाह ताला फरमाते आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएँ, आप अल्लाह की तस्बीह बयान करें, आप नमाज में मशगूल हो जाएँ। इबादत की तलकीन की गई। आखिरी आयत में फरमाया गया कि ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है और तुम इन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हो। जो हमारे अज़ाब की वजह से डरे उसे कुरान से नसीहत करते रहो। आपका काम है इनको डराते रहना, नसीहत करते रहना। आगे इनका ईमान लाना ना लाना ये आपके अख्तियार में नहीं है, लिहाजा आप अपना काम करते जाएं और इनकी बातों से आप एराज़ करें, पहलुतई करें और आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। यही सबक हमें भी है कि हम भी इस दीन को फैलाते हुए अपना काम करते जाएं। जो लोग मान लें फ़बिया, जो नहीं मानते उनके ना मानने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। सूरह ज़ारियात मक्की सूरत है। आयत नंबर 1 में वज़्ज़ारियात ज़रवा आया है, जिसमें अल्लाह ताला ने हवाओं की कसम खाई है, जिसकी वजह से सूरत का नाम सूरह ज़ारियात। कसम है उन हवाओं की जो बखेरती हैं उड़कर। इसमें अल्लाह ने हवाओं की कसम खाई, इसी वजह से सूरत का नाम ज़ारियात। इस सूरत के आगाज़ में 4 किस्म की हवाओं की कसम खाकर अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो ज़रूर सच है और इंसाफ का दिन ज़रूर वाक़या होकर रहेगा। फिर आसमान की कसम खाकर फरमाया तुम एक मुतनाक़िज़ बात में पड़े हुए हो, तुम एक ऐसी चीज़ जो 2 रुखी बात है उसमें पड़े हुए हो। कल के काफिर हूँ या आज के काफिर हूँ, ये सब किसी एक बात पर मुत्तफ़िक नहीं। क़यामत के बारे में, कुरान के बारे में, साहिब कुरान के बारे में, इन सब के अक़वाल मुख्तलिफ़ हैं। क़यामत के बारे में भी शक़ व शुबहात का इज़हार करते हैं, साहिब कुरान के बारे में कभी कहते हैं ये जादू है, कभी कहते हैं पहले लोगों की किस्से कहानी है, कभी कहते हैं ये इन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से गढ़ लिया है, और कभी नबी के बारे में कहते हैं ये मजनून है, कभी कहते हैं शायर है, कभी कहते हैं साहिर है, कभी कहते हैं दीवाना है वगैरह साले। ये ख़ुद इनके अक़वाल बता रहे हैं कि इन्हें ख़ुद से कोई किसी बात पे यकीन नहीं है, ये शक में पड़े हुए हैं और इन्हें शक से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। फिर अल्लाह ताला इस सूरत में मुत्तकीन का अच्छा अंजाम और उनकी आला सिफ़ात बताते हुए फरमाते हैं कि मोमिन नेक आमाल करते हैं, रात को कम सोते हैं, सहरी के वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, इनके अम्वाल में मांगने वालों और ना मांगने वाले दोनों किस्म के मोहताजों का हक़ है और ये हक़ अदा करते हैं। वही अल्लाह ताला ने ईमान वालों की ये 4 सिफ़ात गिनवाई। नेक अमल करते हैं, रात को कम सोते हैं, इनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते हैं, सहरी के वक्त में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और अपने माल में से चाहे मोहताज ज़रूरतमंद इनसे सवाल करे या ना करे, हर हाल में अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करने के बाद अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत के 3 दलाइल अल्लाह ने ज़िक्र किए। पहली निशानी फरमाया, पहली निशानी अल्लाह की ज़मीन है। इरशाद होता है और ज़मीन में यकीन करने वालों के लिए बहुत सी निशानी है। ज़मीन गोल होने के बावजूद ऐसी बिछा दी गई है जैसे कोई बिछौना बिछाया जाता है, और फिर इसमें आने जाने वालों के लिए रास्ते बनाए गए, इसमें मैदान रखे गए, इसमें पहाड़ रखे गए, इसमें दरिया और समंदर और इसमें बहते हुए चश्मे हैं, और इसमें लोहे, तांबी, सोने, चांदी, कोयला, पेट्रोल जैसी खामोश मादनियात हैं जो अल्लाह की कुदरत की दलील और नज़ीर हैं। अल्लाह ताला ये सब कुछ रख कर इंसानों की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरियात पेश आने वाली चीज़ें रख कर बताते हैं कि ये ज़रूरतें किसने पैदा की। ज़रा गौर तो करो, इनके बनाने वाले की तरफ रुजू करो और उसकी बात मानो। दूसरी निशानी अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान फरमाई कि अल्लाह की कुदरत की एक दूसरी निशानी, अजीम उस शान निशानी ख़ुद इंसान है, जो हकीकत में अजायबात में से बहुत बड़ा अजूबा है। इंसान
करोड़ों अरबों इंसानों में से हर एक की सूरत, रंग, चलने का अंदाज़, लहजा, आवाज़, तबीयत, अक़ल, हर चीज़ मुख्तलिफ बनाई। सुनने, देखने, बोलने, सोचने, महसूस करने, सांस लेने, हज़म करने, खून की गर्दिश, रगों के फैलाव, आसाब का ऐसा बारीक मुस्तहकम निज़ाम अल्लाह ताला ने इस एक इंसान के अंदर पैदा की, जिसके मुकाबले में जदीद से जदीद तरीन ऑटोमेटिक आलात कुछ भी हैसियत नहीं रखते जो इंसान के अंदर आलात अल्लाह ने बनाए। इसलिए फरमाया गया, और ए इंसानों, ख़ुद तुम्हारे नफूस में भी तो निशानियाँ हैं, क्या तुम देखते नहीं हो, क्या सोचते नहीं हो। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स अपनी तख्लीक के बारे में गौर व फिक्र करेगा वह जान लेगा कि उसे पैदा किया गया है और उसके जोड़ और अज़ा अल्लाह ने इबादत के लिए नरम कर दी हैं। यकीनन अल्लाह की इन चीज़ों पर गौर करेगा तो इसके जोड़ और इसके इंसान का अपना आप कहेगा कि तू अल्लाह के सामने झुक जा। तीसरी और अजीम निशानी, इंसान ख़ुद अल्लाह की इतनी बड़ी निशानी है कि सारी कायनात का अल्लाह ताला ने इसके अंदर अक्स रखा है। तीसरी निशानी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, रिज़्क़। फरमाया तुम्हारा रिज़्क़ और जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया है वो आसमान में से है। ज़िंदगी और असबाब ज़िंदगी के बारे में फ़रमाया कि इंसान की ज़िंदगी और असबाब ज़िंदगी की फ़राहमी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार आसमान पर है। बारिश बरसती है जिससे ज़मीन पर बसने वाले लोग और हर चीज़ इंसान बशमूल इंसान के तरोताज़ा हो जाती, फसलें उगती हैं और फिर उससे इंसान की ग़िज़ा और रिज़्क़ बनता है। अगर सूरज तुलू ना हो तो ना कोई खेती उगे, ना कोई जानवर दूध दे। साबित हुआ कि इंसानी ज़िंदगी बारिश के बरसने, शम्स व कमर के ज़हूर पर मौकूफ़ है। मौसमों का अदल बदल भी इन्हीं से ताल्लुक़ रखता है जो गल्लाजात को उगाने और पकाने में ख़ास तासीर रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये नुक्ता यहाँ पर बयान फरमा दिया कि तुम्हारे रिज़्क़ का दारो मदार आसमान पर है। तुम्हारा रिज़्क़ सिर्फ़ ज़मीन से नहीं है, जब तक आसमान वाले की हुकूमत, आसमान वाले के अवामिर, आसमान की तरफ से बारिशें, आसमान की तरफ से सूरज और चाँद, ये कुव्वतें नहीं मिलती तुम्हारा रिज़्क़ तैयार नहीं होता। तो इसलिए ए ज़मीन पे बसने वालों, सिर्फ़ ज़मीन को ही देखते हो, तंग नज़र मत बनो। अपनी नज़रों को कुशादा करते हुए अल्लाह की तरफ अपनी निगाह दौड़ाओ तो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत समझ में आएगी और अल्लाह की कुदरत के इन ना मिटने वाले नक़ूश को देखोगे तो तुम अल्लाह ताला की तस्बीह पर, अल्लाह की इबादत करने पर मजबूर हो जाओगे। इस पारा नंबर 26 की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों का जिक्र किया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमानों की शक्ल में आए थे और फिर आपने उन्हें इंसान समझते हुए अपनी करीमाना अखलाक के मुताबिक बिछड़ा ज़िबा किया और फ़ौरन खाना तैयार किया, जिसमें हमें तालीम है कि अगर मेहमान आएँ तो उनके लिए फ़ौरी तौर पर खाने का बंदोबस्त कर दिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी की सुन्नत के तौर पर, और अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो ऐसा मेहमान नवाज़ बनाए। सबसे पहले मेहमान नवाज़ी का आगाज़ करने वाले ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उनकी मेहमान नवाज़ी इतनी ज़रबुल मिसल थी कि वो बग़ैर मेहमान के अकेले खाना खाते ही नहीं। और अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक उनको आज भी इस तरह नवाजा है कि बस्ती खलील जो आज भी फ़लस्तीन के अंदर है, उसके अंदर आज भी इब्राहिमी दस्तरखान जारी है, आज तक जारी है। और उनकी वो नस्लों दर नस्लों से होता हुआ अल्लाह ताला ने उनकी इस मेहमान नवाज़ी को आज भी जारी रखा है। तो जो आदमी कोई नेकी का काम इखलास के साथ करता है, अल्लाह उन कामों को इतनी तक़वियत देते हैं कि उनको आगे जारी और सारी फरमा देते। और जो आदमी किसी बुराई के काम को करता है तो बुराई मिटने वाली। इसलिए फरमाया कि देखो, किसी भी नेकी को वक्ती तौर पर बोझ समझते हुए या मुशक्क़त के डर से छोड़ मत देना। मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, नेकी हमेशा बाकी रहेगी। और लज्जत की वजह से किसी गुनाह को मत कर लेना, लज्जत ख़त्म हो जाएगी और गुनाह तुम्हारे गले में पड़ जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ पर 26वें पारे का इख्तिताम।